मुसलमानों, तुम्हारे सीने में कुरान उतरती नहीं क्या? पढ़ते तो हो तुम कुरान। तुम्हें समझ ही नहीं आता इस बात का कि तुम्हारी लीडरशिप किसी और के हाथों नहीं रह सकती है। और तुम ये क्यों भटकते रहते हो? ये बंगाल में इलेक्शन जब वो हार गई ममता, तो तुम क्यों इस बात को लेकर परेशान हो? खुदा ने तुम्हारा आँख खोला, एक मौका दिया है तुम्हें कि समझो बात को, समझो। किसी और के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी ना डालो। तुम खलीफातुल अर्द हो। तमाम इंसान खलीफातुल अर्द है और तुम तो खुदा के चहीते लोगों में से होने चाहिए ना, जिनको खुदा ने ये कुरान दिया था। इस कुरान के हुक्म को तुम समझ नहीं पाते क्या? इसमें खुदा ने कह नहीं दिया कि तुम्हारी हुक्मरानी सिर्फ तुम्हारे मुसलमानों के पास रहेगी। तुम्हारा लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके तरीके पर चलना है, इंसाफ उस तरह से करना है। इंसाफ जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ना है, सभी सवाल का जवाब इसके अंदर है कि नहीं है? क्या तरीका जीने का रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मिला है कि नहीं मिला है हमें? फिर ये तुम क्यों कभी इस लीडर के पास, कभी उस लीडर के साए में पलते रहते हो? अगर इस बात पर अड़े रहोगे, कुरान के हुक्म को नहीं मानोगे, कुरान के तरह से नहीं चलोगे, इसी तरह से जलीलो रुस्वा होते रहोगे। ये कोई कहीं भी बात नहीं है। इट इज़ समथिंग जो कि तुम देख रहे हो, तुम्हारा हाल है और तुम देख भी पा रहे हो। कुरान अगर पढ़ते हो समझ के, तो तुम्हें समझ आता है कि कौन से अहकाम को तुम ठुकरा रहे हो, कि तुम्हारे साथ ये हरकत हो रही है। अपनी हरकत से समझते नहीं हो क्या तुम? ये कुरान तुम्हारे सीने में उतरती नहीं क्या? खुदा ने कहा है ना इसके अंदर, ये पढ़ते तो है लेकिन हलक से कुरान उतरती नहीं है। समझो तो इस कुरान को, अपने हाल को समझो और समझो सॉल्यूशन इस किताब के अंदर है। यही किताब है जो सॉल्यूशन देगा तुम्हें। इसके तरीके पर ही तुम्हें चलना पड़ेगा। अपने आप को जानो, यू आर एन एग्जाम्पल। मैं कोई इमेजिनरी थियोरेटिकल बात नहीं कह रहा हूँ कि ये करोगे तो वो हो जाएगा। तुम्हारे साथ हो रखा है, तुमने इसके किस अहकाम को तुमने ठुकराया है, समझो, देखो, तब जाकर तुम्हें पता लगेगा कि तुम किस तरह से यहाँ से निकलोगे इस गटर से।